तीर्थभूमि हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आदि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकटहरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव सहाई समाधिस्थ 105 गणिनी आरिका रत्न गुरु मां विद्याश्री माता जी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विद्याश्री माता जी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। इस महामंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। आज आप देखने जा रहे हैं इस महामंगल विधान के 12वें दिन के मंगलमय दृश्य। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्ति भाव से श्री जी का अभिषेक किया गया। श्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय ओम नमो पवित्रेने गोदुग्धेन जिनाभिषेक सिंचामि स्वाहा। अभिषेक के उपरांत जल की धारा प्रवाहित कर श्री जी की शांति धारा की गई। आनंद विश्वनाथ जगन्नाथ उत्तरात्मा अभिषेकला दोनिस्पन्न ज्ञान लोचना अचेतो समता जो सुदन किसा विश्वनाथ विद्रगजंत को सैदनंद अपन गोचरा। तत्पश्चात श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने श्री जी की मंगल आरती की। आदिश की पूजा करो आदिश की। तत्पश्चात विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य द्रव्य समर्पित किए। त्रोयं सर्वे विघ्न विनाशना मंगलेषु च सर्वेषु प्रथमम मंगलम। सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। माँ मुझे, माँ मुझे, माँ मुझे, माँ मुझे। विधान के दौरान समस्त आरिका संघ की उपस्थिति ने भक्तों का उत्साह वर्धन किया। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। अत्र मम सन्निधो सन्निधि गणं परिपुष्पाञ्जलं चिपामि। ओम ह्रीं नमो सिद्धानां सिद्धि चक्राय सिद्धि परमेष्टि क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्पाम्ति सह। सिद्धि प्रदायक कर्म कलंका हो मैं नान। अंतर आत्म प्रकाश पहले अंतर आत्म प्रकाश।
ओम ईं नमो सिद्धाणम सिद्ध परमेश्वरे जयमाला पुनर्गम निर्वपामिति स्वा। ओम ह्रीं नमो आयदियाणम आचार्य परमेष्टि अधिष्ठाता स्थापनम। ओम ह्रीं नमो आयदियाणम मो बीजाक्षराय नमः आचार्य परमेष्टि अर्घम निर्पामति स्वाहा। सर दिवस एक आसन करेगा, 7.25 लाख मंत्र जपेगा, सिद्धियां सब प्रकट हो जाती, मन वांछित फल है दिलवाती। जद गुरु महामंत्रणकार के चरणों में गुरु मैया कर्णियार का विद्याश्री माँ की ओर से, देवराज घंटाकड़ महारे दिग्देव की ओर से नमोकार मंत्र अधिष्ठाता कलकुंड अधिष्ठाता ऋषिमन्न गर्दन ओमनाथ सीमनाथ कीमनाथ मणिबद्ध पद्माती अम्र कुष्माटी अतिथ प्रभार जिन शासन दिव्य जो भी पूजन विधान में पधारे समदिव्य की ओर से गणनी अर्पित संघ संघ के परिवार आश्रम आश्रम के भक्त जनों की ओर से अखिल भव्य जीव धर्म प्राण संघर्ष राष्ट्र विद्यान गणनी अर्घ विद्या श्री संघ संघ के परिवार आश्रम वालों की ओर से आश्रम के भक्त जनों की ओर से विधान करने करवाने वाले सुनने सुनाने वालों की ओर से भारत चैनल वालों की ओर से जयमाला पूरा अर्घम निर्पामति। परम पूजनीय गुरु मां गणनी अर्घ विद्या श्री माता जी विद्यासी आभा मंडल सहित कामबाण पुष्पम निर्पामति स्वा। ओम परम पूज गुरु मां गणनी अर्घ विद्यासी माता जी विद्यासी आभा मंडल सहित मोक्ष फल प्राप्त फलम निर्पामति स्वा। सर्ग मोक्ष फल दाता पूजू। ओम परम पूज गुरु मां गणनी अर्घ विद्याश्री माता जी विद्यासी आभा मंडल सहित अनर्पद प्राप्त तिहारी ऐसी होय जामन मरण मिटाबो मोय बार बार मैं विनती करूं। भजले भजले नमोकार जपले जपले नमोकार 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 महामंत्र नमोकार 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 महामंत्र नमोकार वंदे वंदे नमोकार। तदुपरांत श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में दीपक लिए मंगलमय महाआरती की। आदि जिनेश्वर की मिटाया सीता दो पति लोक व्याधि नहीं उसे सतावे भूत पिचास दूर भग जावे। तो जगमग 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 जग अमृत की बरसे बदरिया माता बीठा के दबरिया बीठा के दबरिया गुरु मैया के दबरिया बीठा के दबरिया गुरु मैया के दबरिया। अमृत की अमृत की अमृत की अमृत की अमृत की बरस आरती उतारे माँ की आरती उतारे आरती उतारे माँ की आरती उतारे। सूरज चंदा आरती उतारे सूरज चंदा आरती उतारे। पवन 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 बुहारे डगरिया जिन शासन गए हार गए। ओ महिमा गजाई बरड़नी की बड़नी की। तत्पश्चात बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंगल प्रवचन देकर समस्त कार्यक्रम स्थल को भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। उन सुंदर ग्रंथों में जब आप गान करो तो उसमें से जो अमृत निकलेगा जो आपको शांति मिलेगी, नहाने के बाद शांति मिलती है ना, स्नान करने के बाद वो आत्म शांति मिलेगी। उस शांति को पाने के लिए परम पूज गुरु माँ आरकर विद्यासी महाराज मान है और उन्होंने उस परम आगम सरोवर में से इष्टोपदेश नाम की कुछ बूंद रूपी अमृत लेकर के हम लोगों पर छिटकने के लिए उन्होंने जो ये पीड़ा उठाया है। तो महान भाव एक बूंद भी आपके अंदर चली गई तो आप अमृत को प्राप्त हो जाएंगे। इस भावना के साथ उनकी अमृतमयी वाणी का पान करने के लिए चरणों में बार बार वंदना करते। बोलो विद्याश्री माता जी की जय। पूज्य आर्यका रत्न श्री विद्याश्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। धर्म प्रेमंदो भैया जी कह रहे थे कि जब आत्मा का रस का अनुभव आता है तब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो आचार्य समय सार में कहते हैं, नाटक समय सार में, जब आत्म अनुभव आवे तब कछु न सुहावे, रस नीरस हो जावे जब आत्म अनुभव आवे। जब आत्मा का अनुभव आता है,
आत्मा का रस का अनुभव आता है तो रस टोटल मल जी को 6 महीना तक पता नहीं चला कि उनकी माँ ने नमक नहीं डाला। आत्मा का अनुभव आता है तो पता नहीं चलता कि जी नीरस है कि सरस है। जब आत्मा का अनुभव आता है तो विषय भोग सब नीरस से दिखाई देते हैं, सब बिजली के इंद्रधनुष के समान ना विनश्वर और नाश हो जाने वाले दिखाई देते हैं। तो अपनी चर्चा यहाँ चल रही थी कि आत्मा की शरीर को ही आत्मा मानता है और फिर शरीर के संयोग से रहने वाले जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी संयोग हैं, उनको अपना मानता है। कौन मानता है? अपने ही तो मानते, अपने ही सब तो मानते हैं। अज्ञानी नहीं मानता है। हम अज्ञानता में ऐसा मानते हैं। जहाँ मिथ्या दृष्टि आए, अज्ञानी की चर्चा आए तो ऐसा लगता है कि अरे वो अज्ञानी मानता है, हम थोड़ी मानते। लेकिन वैसा सोचा करो कि हे आत्मन, ये हम ही तो ऐसा मान रहे हैं। तो कहते हैं तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासमान। अब शरीर के संयोग हुआ, शरीर की उत्पत्ति, अरे भाई बर्थडे बना लो, बर्थडे बना लो, उसमें हजारों लाखों रुपया खर्च करेंगे, बढ़िया होटलों में वो बनाएंगे, पार्टी मनाएंगे, केक काटेंगे अंडे का, तो उसमें और ज्यादा हुई तो यह चेयर्स करके बियर्स पिएंगे। तो कहते हैं कि उसका बर्थडे, वास्तव में विचार करो भाई बर्थडे है कि बर्थडे है। एक तुम्हारे जीवन का 1 साल घट गया, वो उसमें तुम खुशी मना रहे हो, अरे मेरा तो बर्थडे, अरे मेरा तो बर्थडे, अरे तुमने तो उसमें हमें विश नहीं किया। तो कहते हैं कि यह बर्थडे, तो कहते शरीर के संयोग से अपने को कहते हैं कि अरे मेरा जन्म हुआ, और शरीर के वियोग से अपना वियोग मानते हैं। शरीर के संबंध से रखने वाले जितने भी पदार्थ हैं, उनके परिवर्तन होने पर विचार करो, जिस शरीर को तुम अपना मान रहे हो भाई कैसे बना, क्या है आखिर बात सुनो, विचार तो करा कभी कि यह मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। यह तो रज और वीर का बीज है और जीर्ण शीर्ण हो जाने वाला है, और पुद्गल का स्वभाव हम इसको तो अजीब अजीब मान लेते हैं, इस माइक को अजीब मान लेते हैं, इस डिब्बे को अजीब मान लेते हैं, इन चमरों को अजीब मान लेते हैं, लेकिन जो अत्यंत निकट है, जो तुम्हारा सबसे बड़ा छली और धोखेबाज है, उसको हम अजीब नहीं मान पाते हैं कि वह पुद्गल जीर्ण पूरण और गलन उसका स्वभाव है। यह तो हाड़ों का, हाड़ का और हड्डियों का यह जंजाल से ये टिका हुआ है, और कहते इसमें मांस मज्जा और नसों का जाल बिछा हुआ है, मल मूत्र आदि से भरा पड़ा हुआ है, जिसको तुम अपना मान रहे हो भैया, जिसको तुम कह अरे भाई ये मेरा शरीर, ये मैं, ये मेरा तो कहते भाई सोचो तो ये कहाँ क्या है। और फिर कहते हैं अरे ये इसमें नस जाल के ऊपर चादर उड़ी हुई है चमड़ी की, और वह इतनी पतली चादर है जितने मक्खी का पंख होता उससे भी पतली चादर है, और ऊपर से सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन अंदर तो मल का घड़ा है, सुंदर नहीं है। तुम्हें दिखाई दे रहा, तुम्हें लग रहा मोह से राख से कहता अरे मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं स्वरूप हूं,
मैं सुंदर हूँ। उसको सुंदर बनाने के लिए बढ़िया बढ़िया क्रीमें, पाउडर, स्नो पाउडर और काका नहीं लगा लेते हैं। लेकिन विचार करो, यही 1 घंटा के बाद 1 घंटा के बाद, ज्यादा नहीं, 1 घंटा के बाद वही शरीर से बदबू आने लगती है। जो सुगंधित पदार्थ तुमने परफ्यूम लगाया, इत्र लगाया, फुले लगाया, उसी से तुम्हारे कपड़ों में तक बदबू आने लगती। वो भी नहीं सुहाते हैं। भैया उतारो अब तो, जी तो पसीना आ रहा, बदबू आ रही। जितने सुंदर से सुंदर कपड़े भी तुम्हारे 1 घंटा के बाद सब अशुद्ध हो जाते हैं। और जिस शरीर को तुम अपना मान रहे हो, उसको स्वस्थ रखने के लिए तुम खाना पीना, रोटी दाल, तरह तरह की चीजें दे रहे हो स्वास्थ्य के लिए, फिर भी वो अस्वस्थ हो जाता है। कितना बेईमान है। फिर भी उसमें कई प्रकार के रोग आके खड़े हो जाते हैं। और फिर भी कहे, अरे मेरा शरीर, हाय मेरा शरीर है। फिर भी वो तुम उसे अच्छा मान रहे हैं। विचार तो करो सही है। और कहते फिर भी वह नासमान है, फिर भी वो चला जाता है। इतना अपवित्र है कि सुगंधित से सुगंधित पदार्थ भी जिसके संयोगों से अपवित्र हो जाते हैं। तो हे भाई, तुम विचार करो, जिस शरीर को हमने, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, इसके श्रृंगार में हमारा जीवन जा रहा है। पूरा सारा का सारा जीवन जिसको हमने लगा दिया, वही मन को धोखा देकर चला जाता है। तो भाई इसे पुष्ट बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने का जो तुम प्रयत्न कर रहे हो, वह प्रयत्न तुम्हारे व्यर्थ हैं, कभी भी अजर अमर होने वाले नहीं है। क्योंकि यह तो नाशवान है, वो आत्मा अजर अमर है। बोलो महावीर भगवान की जय। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय।